आज की जो प्रेस वार्ता है वो दो बड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेकर है और वो महत्वपूर्ण विषय राष्ट्र नायकों से संबंधित है। उसमें एक बिंदु है कि हमारे ग्रामीण बेरोजगारों के लिए जो मनरेगा योजना चला करती थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, उसका जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी की जो पितृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सदैव से ही महात्मा गांधी को और इस देश की जो मूल संविधान है इसको मानती नहीं, और उनको कोई भी ऐसा मौका मिलता है तो वो महात्मा गांधी या हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का कोई भी अपमान करने से चूकते नहीं। महात्मा गांधी के नाम से ग्रामीण स्वराज महात्मा गांधी का एक सपना था और सभी को 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने वाली मनरेगा योजना का जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है वो औचित्यहीन है। भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो कभी भी इस कुंठा से मुक्त नहीं हो पाई कि उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं। इसलिए जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के में हिस्सा लेने वाले लोग थे और जिनको हमने राष्ट्रपति का दर्जा दिया, महात्मा गांधी, उनके नाम से अगर कोई योजना है तो मुझे लगता है कि उसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है देश के लिए। आप केवल नाम बदल करके क्या प्राप्त करोगे? इसका मतलब है कि आप गांधी का और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का इस देश से नामो निशान मिटाना चाहते हो कि आगे आने वाली पीढ़ी इनका नाम भी न ले। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री और एक सर्वमान्य नेता के रूप में जिनकी छवि इस देश में रही है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा जो कि स्थानीय अटल पार्क में लगनी थी। उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष है और सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, किंतु उनकी प्रतिमा जो अटल पार्क में लगनी थी, उस प्रतिमा का जो मूल टेंडर था वो धातु की प्रतिमा बनाने का था। वो टेंडर ही अक्टूबर में हुआ। सबको मालूम है कि कोई भी प्रतिमा 6 महीने 8 महीने से कम समय में नहीं बन पाती। टेंडर अक्टूबर में किया गया। इनको अचानक से याद आया यहाँ स्थानीय नेताओं को कि भारतीय जनता पार्टी का ये कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए उन्होंने आनन फानन में ऊपर जाके डेट ले आए और डेट लेने के बाद उन्होंने यहाँ फाइबर की प्रतिमा बना रहे हैं। आपने देखा फाइबर की प्रतिमा का क्या हाश्र उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में सारी प्रतिमा हवा की आंधी में गिर के और टूट गई थी। प्रतिमा मूर्ति किसी की क्यों लगाई जाती है, उसको अपन श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इसके लिए जो हमारा सनातन धर्म है इसमें हमेशा ये मान्यता रही है कि मूर्तियां या तो पत्थर की होनी चाहिए या धातु की होनी चाहिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान सुने कि उन लोगों ने ये बयान दिया कि ये जो प्रतिमा है वो हमारी बन नहीं पाई, इसलिए अभी हमने बना ली, प्लास्टिक की लगा रहे, काम चलाने के लिए वो फाइबर की प्रतिमा चला रहे हैं, फिर कहते हैं बाद में उसको बदल देंगे। मेरा ये कहना है कि इतनी जल्दी क्या है? जन्म शताब्दी वर्ष तो 1 साल चलेगा, 25 दिसंबर आगे आने वाले समय में भी आएगा और 25 दिसंबर सदैव ही उनके जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता रहेगा। इसलिए सिर्फ ये करना कि हमने अमित शाह जी से डेट ले ली है इसलिए हम आनन फानन में कोई भी मूर्ति वहां लगा दे, प्रतिमा तो अपने आप में ही एक
व्यक्ति की प्रतिमा होती है। अब प्रतिमा का भी रेप्लिका लगाना, ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि फाइबर की प्रतिमा बना के इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत क्या है। ये एक तरीके से हमारे भारत रत्न वाजपेयी जी का अपमान है। और जिस तरीके से इन्होंने गांधी जी के नाम की योजना को बदलने का प्रयास किया, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको महापुरुषों से और महापुरुषों के नामों से समस्या है। उनके माध्यम से और स्थानीय प्रशासन से इस बात की मांग करते हैं कि जो टेंडर नगर निगम ने 94 लाख का किया था, जिसमें मूर्ति बन रही है धातु की, वो बन के 6 महीने में तैयार हो जाएगी। शताब्दी वर्ष तो पूरे साल चलेगा। किसी भी समय उसकी मूर्ति की स्थापना वहां अच्छा समय देख के की जा सकती है। इसलिए आनन फानन में इस किस्म का काम करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये निश्चित ये भी कहना है उनका कि जब वो मनरेगा में 90 दिन का कार्यावधि थी, जिसमें 90 दिन तक उनको काम मिलता था, अब बीजेपी उनको 125 दिन का काम देगी और इस तरीके से कहीं ना कहीं वो बचाव कर रही है इस बात का कि तो नया नाम होना चाहिए। मतलब रीवा बढ़े तो इसका नाम बदल देना चाहिए। आप बड़े हुए, कभी आप बच्चे थे, आज आप बड़े हो गए, तो क्या हमारा नाम बदल जाएगा? 2009 में जब तो बापू का नाम तो है ना। अगर हम अपने राष्ट्रपिता का नाम क्यों मिटाना चाहते हैं? अगर बदला, चुनाव की मंशा से बदला, चलिए, तो फिर भी महात्मा गांधी के नाम से छेड़छाड़ करना क्या उचित है? क्या उन्हें राष्ट्रपिता का नाम दिया इन्होंने ही? आप देखिए, एक एक करके सारी योजना इन्होंने की, चेंज की। ये सिर्फ नाम बदलने में इच्छुक है। महापुरुषों के नामों से अगर कोई योजना चल रही है तो उसे चलने देना चाहिए। हर व्यक्ति का इस देश में कोई ना कोई देश के निर्माण में योगदान है। अभी आप देखिए, विजय वर्गीय जी ने विधानसभा में दिल पे हाथ रखकर सच बोला है। उन्होंने कहा कि बाणसागर बांध दिग्विजय सिंह जी के प्रयासों से बना। दिल पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि दिग्विजय सिंह जैसा विशाल हृदय का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, जो विपक्ष के लोगों को भी आगे बढ़ के जरूरत के समय में मदद करते थे। तो महापुरुषों की और जो देश निर्माण में जिनका योगदान है, उनके योगदान को हमेशा याद रखने का प्रयास करना चाहिए, याद दिलाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इस कुंठा में कि उसमें मेरा योगदान नहीं है, आप उससे उनका नाम हटाना चाहते हो। भाई, बापू से इनको क्या समस्या है? उस नाम को हटाने का क्या मतलब? गांधी से समस्या। भाजपा कहती है कि जैसे जी राम जी नाम कर दिया, तो आप कांग्रेस को नाम से क्या समस्या है? कांग्रेस को इनके नाम से समस्या नहीं है। कांग्रेस को समस्या है बापू के नाम को हटाने से। और हर हिंदुस्तानी को इस बात की समस्या होना चाहिए कि राष्ट्रपिता के नाम से अगर कोई संस्था चल रही है, राष्ट्रपिता के नाम से कोई योजना चल रही है, तो उसे नहीं बदलना चाहिए। अगर वो हमारे राष्ट्रपिता, हम उनको मानते हैं, सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे हैं। ये 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो पार्टी शपथ लेने राजघाट गई थी, बापू के उस पे स्थल पर गई थी। तो इनका क्या होता है, कभी बापू का चश्मा ले लेते हैं और कभी उनकी लाठी ले लेते हैं, और अंदर से वो हमेशा उनका नाम मिटाने में ही लगे रहते हैं। और उसके जी 25 तारीख को अमित शाह रीवा आ रहे हैं और रीवा का अनावरण करेंगे। तो कांग्रेस तो इस बात का विरोध कर रही है कि कहीं ना कहीं फाइबर ग्लास की मूर्ति वहां पर नहीं लगनी चाहिए। तो कांग्रेस का क्या इनिशिएटिव होगा, क्या करने का, क्या प्लानिंग है, किस तरीके की चीज? देखिए, हमारा काम है, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमारा काम है कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज उठानी चाहिए। और ये प्रतिमा फाइबर की लगाना अनुचित है, किसी भी महापुरुष की प्रतिमा। और सबसे बड़ी बात है कि अर्जेंसी क्या है। तो वो जो 95 लाख रुपए पानी में चला जाएगा,
नहीं, वो तो कह रहे हैं उसकी प्रतिमा बनेगी और फिर बाद में जब ये बन जाएगी तो इसको हटा के उसको लगा देंगे। सर, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कुछ समय से लगेगी प्रतिमा, आप कह रहे हैं फाइबर की लगेगी, तो कहीं ऐलान हुआ है, किसी ने बोला है कि यही प्रतिमा स्थापित की जाएगी? प्रतिमा हाँ, फाइबर की? हाँ। नहीं, वो नगर निगम के उप मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि समय से ही स्थापित की जाएगी। तो जब बनी नहीं, वो तो धातु की तो नहीं बनी, ये तो स्वीकार किया है नगर निगम के अध्यक्ष ने, और वो ये भी बोल रहे हैं कि ये फाइबर की है। आपने उनका बयान सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, पर मैंने सुना है उसको। कांग्रेस हमेशा से विशाल हृदय की पार्टी है, समावेशी चरित्र की पार्टी है। हमको इससे कोई दिक्कत कभी नहीं है कि किसी की प्रतिमा लग रही, और इस बात में कोई संदेह नहीं कि वाजपेयी जी इस देश के सर्वमान्य नेता थे, सबको स्वीकार्य नेता थे, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो सड़कों का जाल है, वो वाजपेयी जी के प्रयासों से हुआ था। ऐसे तमाम कारण है जिससे ये महापुरुष याद किए जाते हैं। कांग्रेस किसी की प्रतिमा लगने के कभी खिलाफ नहीं है, और ना कांग्रेस उसकी तुलना कर रही है कि तिवारी जी और वाजपेयी जी। कोई नहीं, सबके अपने अपने स्थान है, सबका अपना अपना योगदान है, और सबका सम्मान किया जाना चाहिए।